Hey guys, welcome back to the another video of Zeta Institute of Science. This is ARK and I will be taking your maths lecture. Okay, so before starting the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, press all such that when we upload a video, you will get the first notification. Okay, last time we have started our exercise 3.6. We have completed till question number 18 something. Let's start today from question number 20. 19 question will be as an homework. Okay, so if you have missed that lecture, you check out the description. There will be a link for that lecture. Okay, so let's start the lecture. ओके तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू. अभी मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. अगर हमें पूछा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो हम क्या करेंगे कि हम आर का वैल्यू निकालेंगे पहले. तो आर का वैल्यू दो कंडीशन में निकलता है. अगर एन का वैल्यू इवन रहेगा, तो हार हम निकालते हैं n/2 से. ठीक है, और अगर n का वैल्यू ऑड रहेगा तो हम निकालते r n-2 या फिर r = n+1/2. ठीक है, दिस आर द टू कंडीशन. ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करना है हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. टिल देन यू कैन नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे. ओके, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. तो बढ़ते हैं सीधा प्रॉपर्टीज की तरफ, तो सर एग्जाम्पल की तरफ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द फॉलोइंग. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है. इसमें से पहला क्वेश्चन बोला है 14CR एंड 12CR. ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढना है. तो कैसे ढूंढेंगे, हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सब, उस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम करेंगे सॉल्व. ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या था हमारा वो देखेंगे. पहले ये क्वेश्चन क्या था, 14CR एंड 12CR. ठीक है, तो अभी तो देखो n, इधर n अगर इसको देखिए, ये n इवन है, ये वाला n देखिए ए भी इवन है. सो वी कैन फाइंड 14CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि R = n/2, दैट इज 14/2, दैट इज = 7. एंड 12CR का हम निकाल सकते हैं कि R = n/2, दैट इज 12/2, दैट इज 6. ठीक है, आर का वैल्यू 7 भी आया, 6 भी आया. नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने आर का वैल्यू तो निकाल लिया. इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है देखिए, इधर हमें एन का वैल्यू दिया था. ठीक है, बट आर का वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए हमने आर का वैल्यू निकाला बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो दोनों मिल गया है. और क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस बोला है. ठीक है, तो पहले देखो 14CR को मैं लिख सकता हूँ 14C7, दैट इज = अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या आएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा. ठीक है, n-r किया तो 14 - 7 आएगा, तो 14 - 7 किया तो 7 ही आता है, इसलिए डायरेक्ट लिखा मैंने. ठीक है, और 12CR R को लिख सकता हूँ मैं 12C6, that is nothing but 12 factorial
अपन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी बोला है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है तो हमें यूज़ करना है 14CR माइनस 12CR, ठीक है। तो क्या रहेगा वो 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके आगे आपको एक्सपांड करके सॉल्व करना है, तो वो सब आप होमवर्क के थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है, सबको समझ में आया क्या किया इधर? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 13CR एंड 8CR, देखिए 13CR एंड 8CR पूछा है, ठीक है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे 13CR एंड 8CR, ठीक है। कह दिया 13CR एंड 8CR। अगर हम देखें 13 क्या है हमारा ऑड है और 8 हमारा इवन है, ठीक है। तो 13CR को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका मैं R इक्वल टू n-1 अपॉन 2, दैट इज 13 - 1 अपॉन 2, दैट इज 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6, बराबर। और 8CR को मैं निकाल सकता हूँ R इक्वल टू 8 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। R का लिए 6 और 4 आया, तो 13CR को लिख सकता हूँ मैं 13C6, दैट इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 6, नथिंग बट 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड 8CR कैन बी रिटन एज 8C4, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या आएगा 13C6 माइनस 8C4 का अगर डिफरेंस निकाले तो हमें मिलेगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सपांड करके सॉल्व करना है आगे का, ओके। सबको समझ में आया? ओके, इसे एक्सपांड करके सॉल्व कीजिए, उसका जो नोट्स है आप ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। तो टिल देन नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम 21 इधर पूछा है कि
In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? Okay, क्या बोला है कि in how many ways a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party. वो 5 फ्रेंड को बुला रहा है बट उसको एटलीस्ट 3 जन को मिला तो भी ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो हमें बोला है कि उसके पास है 5 फ्रेंड. ठीक है, ये इनवाइट्स 5 फ्रेंड. ठीक है, तो ये जो 5 फ्रेंड है वो डैट इज़ नथिंग बट हमारा एन है. ठीक है, उसको क्या मांगता है? एटलीस्ट. उसको चाहिए एटलीस्ट 3 फ्रेंड चाहिए उसको. एटलीस्ट 3 फ्रेंड भी आए तो भी ठीक है, खुश रहेगा. ठीक है, ठीक है. जब वर्ड एटलीस्ट आया इसका मतलब 3 कंडीशन फॉर्म होता है. जब एटलीस्ट आया तो कंडीशन 3 फॉर्म होता है. ठीक है, 1 2 एंड 3 कंडीशन फॉर्म होता है. ठीक है, पहला कंडीशन क्या आएगा कि 3 फ्रेंड आ जाएगा. ठीक है, 3 के 3 फ्रेंड आ जाएगा. सेकेंडली आएगा 4 फ्रेंड. सेकेंड कंडीशन में आएगा 4 फ्रेंड आएगा. एंड लास्ट कंडीशन है उसमें आएगा 5 फ्रेंड. जब एटलीस्ट आया, एटलीस्ट शब्द आपको पता है एटलीस्ट आया इसका मतलब 3, एटलीस्ट 3 बोला इसका मतलब 3 या 4 या फिर 5 रहेंगे, इसलिए 3 कंडीशन फॉर्म हो गया. तो पहला कंडीशन कैसे रहेगा? 3 कंडीशन में से पहला 3 आएगा. 3 आएगा मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5C3 में. ठीक है, ये 5 फ्रेंड है उसमें से 3 आएगा इसलिए 5C3 डैट इज़ नथिंग बट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 3 गेट कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा इक्वल टू 10. ठीक है, पहले का आया 10. नेक्स्ट 4 फ्रेंड वाला. 4 फ्रेंड को कैसे लिखेंगे हम? 5 हम लिखेंगे 5C4. सो दैट इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. 5 माइनस 4 इज़ 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू 5 आएगा आंसर. एंड नेक्स्ट 5 फ्रेंड आएगा तो 5 फ्रेंड आया तो 5C5 दैट इज़ इक्वल टू 5C5 करेंगे 5 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो क्या आएगा? दैट इज़ इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल वेज इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 वेव्स. ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. A group consists of 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. How many of possible selection will we have? At least 3 women. ठीक है, 9 men दिए 6 men दिए, उनको बनाना है 6 टीम और उसमें से बोला एटलीस्ट 3 वुमेन रहना मांगते हो टीम में. ठीक है, तो क्या बोला है कि हमारे
क्या बोला कि हमारे पास है 9 मैन एंड 6 वुमेन, ठीक है। उसमें से बनाना है हमें, सॉरी कितना है, हाँ 6 वुमेन बराबर है। इसमें से बनाना है हमें 6 प्लेयर का टीम, ठीक है। और उसमें कंडीशन दिया एटलीस्ट 3 वुमेन रहना मांगता है टीम में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगा, एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है, तो कंडीशन नंबर 1 कि उसमें रहेगा 3 वुमेन और इसमें रहेगा 3 वुमेन और 3 मेन रहेगा। कंडीशन नंबर 2 4 वुमेन 2 वुमेन। कंडीशन 3 5 वुमेन 1 मैन एंड कंडीशन 4 6 वुमेन एंड 0 मैन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 9 में 9 वुमेन कैसे सेलेक्ट होएगा, 9 वुमेन सेलेक्ट होएगा 6C3 में, सॉरी 3 वुमेन कैसे सेलेक्ट होएगा 6C3 में मल्टीप्लाई बाय 3 मैन कैसे सेलेक्ट होएगा 9C3 से। 6C3 क्यों लिया, बिकॉज देर आर 6 वुमेन एंड 9 क्यों लिया, बिकॉज देर आर 9 मैन। इधर क्या आएगा, इधर 6C4 इंटू 9C2, इधर आएंगे 6C5 9C1 और ये आएगा 6C6 6C6 इंटू 9C0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें इसका कुछ आंसर आएगा, उन सब का हमें एडिशन निकालना है, जो एडिशन निकला उसका उतना बेस रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आया, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस। जो बाकी का 3 सम है वो आपको होमवर्क ले देगा, ठीक है। जो 3 सम रहेगा आपको होमवर्क करना है। अगर कोई भी डाउट या इशू फेस करे तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर फिनिश हो गया है। अगले बार जब लेक्चर में आएगा हम इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो टिल देन दिस इज ARK signing out from Sita Institute of Science. Stay safe and stay at home.